boys like to walk left, right. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. मास्टर शफीक और मैजिक पेन। चलें देखें क्या हुआ इस मजेदार स्टोरी में। एक छोटी सी बस्ती के स्कूल में मास्टर शफीक पढ़ाते थे। वो अपनी क्लास के स्ट्रिक्ट रूल्स और बोरिंग लेक्चर्स के लिए मशहूर थे, पर मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे। उफ! बच्चों के साथ मज़ाक तो दूर की बात, अगर कोई चुपके से हँस भी लेता तो मास्टर शफ़ीक उसे खड़ा करके पूरी क्लास के सामने सवाल करते। बच्चों के लिए उनका पीरियड एक अज़ाब था, बहुत मुश्किल टाइम गुज़रता। उनके अलावा सभी टीचर बहुत नरमी से पढ़ाते थे, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ जो स्कूल की दुनिया उलट-पुलट कर गया। मैजिक पेन का इज़ाफ़ा। उस दिन छुट्टी के बाद एक छोटा सा बच्चा अली अपनी किताब ढूंढने स्टाफ रूम में आ गया। वहां उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी पेन पे पड़ी। वो शाइनिंग गोल्डन पेन था और उस पर लिखा था, लिखो और देखो क्या होता है। अली क्यूरियस था, इसलिए उसने वो पेन उठा ली और अपनी नोटबुक पर एक बिल्ली का ड्राइंग बना दिया। और फिर ये क्या देखने को मिला, बहुत अजीब हुआ। नोटबुक के अंदर वाली बिल्ली चलने लगी और मियाऊं करके नोटबुक से बाहर आ गई। अली की आंखें तो फट गईं। वो हैरान रह गया। ये पेन तो मैजिक है। उसने सोचा क्यों ना मैं साथ रख लूं। मास्टर शफीक की क्लास में हंगामा। अगली सुबह अली ने मैजिक पेन अपने दोस्त सैमी को दिखाया और दोनों ने फैसला किया कि ये इसका इस्तेमाल सिर्फ मास्टर शफीक के बोरिंग लेक्चर के टाइम करेंगे। अब हुआ मास्टर शफीक की क्लास का टाइम। जैसे ही मास्टर शफीक बोर्ड पर मैथ के मसाइल लिखने लगे, अली ने अपनी बेंच पर पेन निकालकर छोटी सी मकड़ी का ड्राइंग बना लिया। मकड़ी जिंदा हुई और मास्टर शफीक के डेस्क पर जाकर बैठ गई। मास्टर शफीक घबरा के चिल्लाई, ये मकड़ी कहाँ से आई? पूरी क्लास हंसने लगी। मकड़ी तो मैजिकल है सर, पता नहीं खुद ही से कहाँ से आ गई। एक बच्चा चीखा। मास्टर शफीक ने मकड़ी मारने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में उड़ गई और क्लास के आसपास घूमती नजर आई। मास्टर शफीक ने गुस्सा होते हुए कहा, कौन जिम्मेदार है इस मजाक का? मगर अली और सैमी पे पेन छुपा के अपनी इनोसेंट फेसेस बना के खड़े रहे। मैजिक पेन से मजे और प्रॉब्लम्स। अगले ही दिन सैमी ने वो पेन यूज करके एक आउल बनाया जो मास्टर शफीक के शोल्डर पर जाकर बैठ गया। उसके अगले ही दिन अली ने एक छोटा सा बंदर बनाया जो मास्टर शफीक के चौक उठाने पर छुपके से उनके हाथ से चौक लेकर भाग गया। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता जा रहा था और मास्टर शफीक की समझ से ये सब कुछ बाहर था। एक टाइम आकर तो मास्टर शफीक को लगने लगा कि स्कूल पर शायद कोई जिन का साया हो गया है। उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, शफीक साहब आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है पढ़ाई को लेके, आप कुछ दिन छुट्टी के लिए चले जाएं। पेन की असली ताकत का पता। अब तो क्लास ने खूब एंजॉय करने का प्लान बना लिया। सब हंसे और खूब कुछ प्लान्स बनाने लगे। एक दिन अली और सैमी ने सोचा, क्या होगा अगर हम एक बड़ा जानवर बनाएं। इस बार इन्होंने एक हाथी का स्केच बना डाला। ओहो हो, हाथी का स्केच बनाते ही हाथी क्लास के बीच में जिंदा हो गया। उसका साइज इतना बड़ा था कि डेस्क टूट गया और बच्चों को क्लास से भागना पड़ा। मास्टर शफीक जब अंदर क्लास के आए और असली हाथी देखकर वो तो बेहोश होते होते बच गए। अली और सैमी घबरा गए। पेन की पावर्स उनकी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। पेन का फेयरवेल। उस रात अली ने फैसला किया कि वो पेन को वापस स्टाफ रूम में रख देगा। ये पेन तो मज़े के लिए था, लेकिन हमने इसे बहुत गलत इस्तेमाल किया। उसने सैमी से कहा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। इससे सर शफीक को भी बहुत तकलीफ हुई है शायद। अगली सुबह अली ने पेन को वापस रखा और एक नोट छोड़ दिया।
नोट पे लिखा ये पेन बहुत पावरफुल है, इसे सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, वरना इसे मजाक के लिए तो कभी नहीं लीजिएगा। अगर मास्टर शफी कभी समझ ही नहीं पाए कि उनकी क्लास में इतने दिन तक क्या होता रहा था, लेकिन एक बात ज़रूरी थी, उनका बोरिंग स्टाइल बदल चुका था। अब वो बच्चों से जोक्स भी करते थे और क्लासेस को मज़ेदार लेक्चर्स में बताते। और अली और सैमी, वो हमेशा याद रखते कि पावर्स का इस्तेमाल समझदारी से ही करना चाहिए। यहाँ होती है अली और सैमी के मैजिक पेन की एंड। पर अगर आप ऐसी स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए चैनल को। थैंक यू।